नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सच्ची वीरता। सच्ची वीरता यानी कि ऐसी वीरता जिसमें सच्चाई हो। तो बच्चों आओ इस कहानी को पढ़ें। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। धीर यानी शांत रहने वाले, गंभीर यानी कि गहरा और आज़ाद यानी कि मनमौजी। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। विशाल यानी कि बहुत बड़ा, गहरी यानी कि बहुत ही अनंत, स्थिर यानी कि एक ही जगह टिका रहने वाला, अचल यानी कि बिल्कुल पक्का। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है। सदियों यानी कई सालों तक, और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। उत्तम गुणों के समुद्र में जिनका मन डूब गया वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। उत्तम गुणों यानी कि सबसे अच्छे विशेषताओं वाले। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन को छोड़कर ऐसा ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। क्षुद्र यानी कि बहुत छोटा या फिर मामूली। अगम्य यानी कि जहाँ जाया ना जा सके ऐसा मार्ग। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे मन के राजा ये ही साधु पुरुष हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। बागी यानी विद्रोही। यह गुलाम दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, बादशाह यानी कि राजा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा अपमान अनादर तब भी करता रहूंगा। अपमान अनादर यानी कि तिरस्कार करना। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल को आईना दिखा दिया। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। शेखी यानी कि शान दिखाना। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसीलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वही मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। चूंकि यानी कि क्योंकि, अधमरे यानी कि आधे मरे समान, जैसे शरीर में बिल्कुल जान न हो। केवल शरीर रक्षा के कारण ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं, यानी कि डर के मारे पूजा करते हैं, अपने मन से नहीं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही दुनिया के राजा होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मंसूर एक कवि हुआ करते थे। मौज में आकर यानी कि ऐसे ही मौज मस्ती में आकर मज़े में उन्होंने कह दिया कि मैं खुदा हूँ, लेकिन दुनिया के बनाए गए बादशाह ने उन्हें काफिर कह दिया। काफिर यानी कि नास्तिक, जो धर्म को या भगवान को या ईश्वर को नहीं मानते। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म यानी ईश्वर। सूली पर चढ़ना मंसूर के लिए सिर्फ एक खेल था।
सूली यानी फांसी। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक यानी एक नदी का नाम। अटक चढ़ी हुई थी यानी नदी चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया, यानी अटक नदी थी वो बहुत ही बुरी तरह से भयंकर तरीके से भरी और चढ़ी हुई थी और फौज घबरा रही थी उस नदी को पार करने के लिए। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। दरिया यानी नदी। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए, यानी महाराजा ने जब अपने घोड़ा नदी में डाली तो नदी बिल्कुल सूख गई और सभी आराम से नदी को पार करके निकल गए, ऐसा कहा जाता है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही है। धुआंधार यानी कि लगातार। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। आल्प्स एक पहाड़ी का नाम है। असंभव यानी कि जैसे लग रहा था कि बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाएंगे। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए, यानी कि नेपोलियन की बात सुनकर सबको लगा कि आल्प्स की पहाड़ियाँ तो है ही नहीं और बड़े आराम से सब लोगों ने पहाड़ी को चढ़कर पार कर ली। एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या जॉन ऑफ आर्क के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक भारी हार से बच गया। सत्व गुण यानी कि साधु जैसे ज्ञानी गुणों वाली युवती कन्या यानी कि एक जवान लड़की। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। अभिव्यक्ति यानी कि प्रकट करने का जो तरीका है वो कई प्रकार से होता है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी उसकी अभिव्यक्ति जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा के वीर हो जाने में होती है। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा यानी कि अंदर से आने वाली प्रेरणा। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। विकास यानी कि उन्नति। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। प्रभुता यानी कि ईश्वरता। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। देश काल यानी कि देश में चल रहे किसी भी समय को। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन सबका मन हो जाता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा। उसका बल सबका बल हो जाता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। बल यानी कि हिम्मत। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अण्डय में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। देवदार के वृक्ष यानी कि वो वृक्ष जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ऐसे जगहों में ठंडे इलाके में ये वृक्ष पाए जाते हैं। अण्डय यानी कि समुद्र। हर बार दिखावा और नाम के कारण छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। छाती ठोक कर यानी सीना ठोक कर या सीना तान कर। बुजदिली यानी कि कायरता।
वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसके एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बहुत ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसीलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। मूसलाधार यानी कि लगातार। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत यानी कि प्रकृति या फिर नेचर। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। केंद्र यानी कि मध्य भाग। सूर्य का चक्कर हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। वाणी यानी कि बोलने की शक्ति। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सर्द यानी कि ठंडा। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। चिन्ह यानी निशानी। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। अटल आध्यात्मिक नियम यानी जो ईश्वर को मानने का जो एक नियम बनाया गया है उस पर ही खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। चिरस्थायी यानी कि लंबे समय तक रहने वाला। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। चट्टान यानी कि बड़ा पत्थर, दृढ़ता यानी कि मजबूती के साथ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। तहों में घुसना यानी कि नीचे की परत तक, यानी कि नीचे की शुरुआती लेयर तक। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। बच्चों, इस कहानी में हमें अलग अलग वीर पुरुषों के बारे में बताया गया है और हमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सच्चे वीर पुरुष अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण सबको प्रभावित करते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ढल कर हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी हमेशा सच्चाई के रास्ते में ही चलें। तो हमें भी अपने वीर पुरुषों को मानते हुए, उन्हें समझते हुए उनके तरह ही सच्चाई के रास्तों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।